पुराने समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास था। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, लेकिन वे चाहती थीं कि कोई भी अंदर ना आए। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उबटन से मिट्टी ली और उसी से एक सुंदर गोल मटोल बालक की मूर्ति बनाई। फिर उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक कोई और नहीं बल्कि गजानन गणेश थे, मां पार्वती के प्रेम से जन्मे। माता ने आदेश दिया, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूं किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, जैसा आप कहें। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां आए। वे अंदर जाना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े छोटे से बालक ने रास्ता रोक लिया। आप अंदर नहीं जा सकते, गणेश जी ने कहा। माता ने मना किया है। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारा ही पिता हूं, मुझे रोकते हो? पर गणेश जी अड़िग रहे। भक्ति और कर्तव्य दोनों से बंधे हुए। देवताओं ने समझाया, गणों ने समझाया, लेकिन बालक अड़िग रहा। अंततः शिव गणों और गणेश के बीच युद्ध हुआ। छोटे बालक की शक्ति अद्भुत थी। उन्होंने अकेले सबको परास्त कर दिया। यह देख भगवान शिव से अपने त्रिशूल से उन्होंने वार किया और बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। पूरा कैलाश शून्य सा हो गया। तभी माता पार्वती बाहर आईं। अपने प्रिय पुत्र का निर्जीव शरीर देखकर उनका हृदय रो उठा। उन्होंने क्रोध में सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प कर लिया। चारों ओर भय व्याप्त हो गया। देवताओं ने भगवान शिव से विनती की, प्रभु, माता के क्रोध को शांत कीजिए, वरना सृष्टि विनाश हो जाएगी। शिवजी ने कहा, मेरा उद्देश्य केवल मार्ग देना था, पर यह अनर्थ हो गया। अब यह भूल मैं ही सुधारूंगा। उन्होंने अपने गणों से कहा, उत्तरी दिशा में जाओ, जहां जो भी पहला जीव दिखे उसका सिर लाकर इस बालक के शरीर से जोड़ दो। गण दौड़े और उन्हें सबसे पहले एक हाथी दिखाई दिया। निर्मल, शांत, विशाल और बुद्धिमानी का प्रतीक। वे उसी का सिर लेकर आए। भगवान शिव ने बालक के शरीर पर हाथी का सिर लगाया और अपने दिव्य वरदान दिए। गणेश जी जीवित हो उठे, पहले से भी अधिक दिव्य स्वरूप में। माता पार्वती के आंसू रुक गए। देवताओं ने जय जयकार की। तभी शिवजी ने कहा, आज से यह मेरा पुत्र गणों का अधिपति होगा। गणपति, सब बाधाएं दूर करने वाला, विघ्नहर्ता। महादेव और गणेश भगवान के प्रति श्रद्धा हो तब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वृंदावन की सुबह, हल्की हवा बह रही है। पेड़ों पर पत्ते गुनगुना रहे हैं। नन्हे से कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हुए गोकुल की गलियों में घूम रहे थे। गोपियां, ग्वाले और नंद बाबा सब कृष्ण के दर्शन से प्रसन्न थे। कृष्ण मुस्कुराते हुए, आज मैं देखूंगा सच्चा भक्त कौन है। एक व्यापारी आता है। वह कृष्ण को सोने चांदी से सजा हुआ थाल, कीमती फल और ढेर सारे मोती चाहता है। व्यापारी बोला, प्रभु, मेरे व्यापार में लाभ हो, मेरे धन में वृद्धि हो। कृष्ण मुस्कुराए पर बोले कुछ नहीं। थोड़ी दूर एक गरीब किसान आता है। उसके पैरों में जूते भी नहीं, चेहरे पर चिंता। वह कृष्ण के सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला, कृष्ण, मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं, पर मेरा दिल पूरा का पूरा आपका है। बस मुझे शक्ति देना कि मैं हर दिन ईमानदारी से काम कर सकूं। कृष्ण फिर मुस्कुराए पर बोले कुछ नहीं। आज कृष्ण ने पूरी गोकुल में यह बात फैला दी कि वे किसी एक भक्त को विशेष आशीर्वाद देंगे। सभी मंदिर में जुटे। व्यापारी को विश्वास था कि वह चुना जाएगा, क्योंकि उसने सबसे महंगे उपहार चढ़ाए थे। गरीब किसान चुपचाप पीछे खड़ा था, बस कृष्ण के दर्शन कर रहा था। सीन 5, कृष्ण का उत्तर। कृष्ण मंदिर में आए। सबके मन में उत्सुकता थी, कौन है सच्चा भक्त। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और मधुर स्वर बजाया, और वही हुआ जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाया। जो सबसे पहले दौड़कर कृष्ण के पास आया, वह व्यापारी नहीं, वह गरीब किसान था। कृष्ण ने किसान के सिर पर हाथ रखा और कहा, भक्त वह नहीं जो बहुत देता है, भक्त वह है जो दिल से देता है। व्यापारी समझ गया कि सच्ची भक्ति कीमतों से नहीं, भाव से मापी जाती है। सीन 6, समापन संदेश। कृष्ण ने सबको संदेश दिया, धन, वस्तुएं, सोने चांदी मेरे लिए मूल्यहीन है। मेरे लिए केवल निश्चल प्रेम और सच्चा हृदय मायने रखता है। भक्ति का मूल्य हाथों से नहीं, दिल से चुकाया जाता है। कृष्ण की मुस्कान से पूरा वृंदावन प्रकाश से भर गया।